अहंकार से भरे भारत के दुश्मनों के कानों तक भनक तक नहीं पहुंची और भारत के डीआरडीओ ने बना लिया एक हवाई राक्षस। ऐसा वायु दैत्य जो भारत के दुश्मनों को कच्चा निगल जाएगा। ऐसा लड़ाकू जहाज जिसकी कीमत तो बहुत ही कम है, लेकिन नुकसान यह बड़ों से भी ज्यादा करेगा। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ को जो सफलता मिली है वो हमेशा हमेशा के लिए खुद डीआरडीओ की और भारत की इंडियन एयरफोर्स की सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, क्योंकि जो देश उस लिस्ट में टॉप किया करता था, दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों की लिस्ट हुआ करती थी, उस इतिहास को अब बदल डाला है। इस विमान के बारे में सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। डीआरडीओ जहां राफेल खरीदने की महाशक्ति राफेल खरीदने की 36 राफेल खरीदने के लिए भारत को 50,000 करोड़ और न जाने क्या पीछे कितना करोड़ खर्च करने पड़े होंगे, उससे 1/5 चार्ज में भारत के अंदर जो उड़ते ताबूत हैं, मिग हो या फिर मिराज 2000, सबको बदल दिया जाएगा। एक ऐसी जनरेशन के विमान से जिसे 4th जनरेशन ही नहीं 4.5 जनरेशन का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा विमान जो राफेल के बराबर से थोड़ा सा कम कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इसकी क्षमता राफेल से कई गुना बेहतर की जा सकती है। याद रखिएगा, राफेल 1980 के दशक में डेवलप किया गया था, कोई बात नहीं, उसकी इंजन क्षमता ज्यादा है, पर आप जिस वेपन की हम बात कर रहे हैं, जिस हवाई राक्षस की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमें वायु दैत्य की तुलना कर रहे हैं, जिसे हम वायु दैत्य की तुलना कर रहे हैं, जिसे वो तेजस MK2 वेट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट राफेल की तुलना में ज्यादा बेहतर एवियोनिक्स से लैस होने वाला है। राफेल सिर्फ 1980 के दशक में डेवलप किया गया था, लेकिन तेजस मार्क 2 में डीआरडीओ ने वो छक्का मारा है जो सीधा स्टेडियम के बाहर जा चुका है। दोस्तों, ऐसे एवियोनिक्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट, ऐसे सेंसर्स, ऐसे रडार, ऐसे मिसाइल कैपेबिलिटी है तेजस मार्क 2 के अंदर, जो उसे राफेल के बराबर से थोड़ा सा नीचे लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन चूंकि यह 9,000 करोड़ मात्र का सैंक्शन किया गया है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से, जो सीधा प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। पीएम लेड कमेटी ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यही साइन मारती है, तब पैसा रिलीज होता है। कहाँ 50,000 और कहाँ 9,000 करोड़, कहाँ 36 विमान और कहाँ 100 से ज्यादा तेजस MK2 विमान। कमजोर मत समझिएगा, भारत में ये बने हैं तो इनकी काबिलियत हम आपको बताएंगे, इनके फीचर्स आपको बताएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा वेपन बाइंग कंट्री भारत अब उस लिस्ट में शामिल होने वाला है, जो देश सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट दुनिया के उन देशों को बेचेगा जिनके पास पैसे कम है लेकिन जरूरत बड़ी है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें राफेल में इन्वेस्ट कर सके। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो राफेल में इन्वेस्ट कर सके। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि क्रेडिट खरीद सके। अमेरिका से जाकर उनके लिए सप्लाई अब भारत करेगा, और अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत पहले तो इन विमानों को भारत की इंडियन एयरफोर्स में इंटर करेगा, शामिल करेगा, और उसके बाद ऑलरेडी लाइन लगाकर खड़े कई दक्षिण अमेरिकी देश और कई मुस्लिम देश से, इनमें भी काफी चाणक्य नीति लगाकर ये भारत की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, कई मुस्लिम देश भी ये विमान खरीदेंगे तेजस मार्क 2 के भारत से, और इससे बढ़ेगा भारत का रिवेन्यू। पहली बार जो देश हथियार खरीदता था वहाँ बेचेगा, और ऐसे गन गोला बारूद नहीं है, बल्कि फाइटर जेट्स सबसे कीमती वायुसेना के एसेट और बेहद ही घातक। क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं MK2 तेजस को राफेल से? ध्यान से सुनिएगा, आपके कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह मार्क 1.1 की गति से उड़ान भरता है, लगभग 2,469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लगभग वही रफ्तार है जो राफेल के पास है। रेंज की बात करें तो रेंज की 2,500 किलोमीटर से 3,000 किलोमीटर के आसपास है। राफेल की रेंज थोड़ी ज्यादा है, 3,500 किलोमीटर। लेकिन फाइटिंग रेंज की अगर बात करें, डॉग फाइट उस टर्म को कहते हैं जिसमें दो फाइटर जेट्स आपस में लड़ाई में इंगेज होते हैं, इसे डॉग फाइट कहा जाता है। तो कॉम्बैट सिचुएशन में जो तेजस हमारा MK2 ये 1000 से 700 किलोमीटर की रेंज में लड़ाई कर सकता है, जो राफेल है वो 1500 किलोमीटर की रेंज पर लड़ाई कर सकता है। आपको बता दे, हमारे तेजस MK2 के अंदर GEF
414 टर्बो फायर इंजन डला हुआ है जो 98 किलो न्यूटन से लेकर के 110 किलो न्यूटन तक की पावर डेवलप करता है, जनरेट करता है। लेकिन बात राफेल की करें तो उसके अंदर पावरफुल इंजन है और NT2 जिसके अंदर सिंगल इंजन है। तो हमारे राफेल के पास में जो हमने खरीदा है फ्रांस के दसॉल से, वो जो है डबल इंजन से लैस है और इसीलिए इसका जो पावर है वह 153 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। तो इस मामले में ज्यादा पावरफुल इंजन है। राफेल के पास है 17,500 kg का वेट, लेकिन वेपन्स लेकर के चल सकता है हमारा तेजस MK2। जबकि राफेल की बात करें तो ये 20,000 से ज्यादा 22,000 तक का वेट झेल सकता है वेपन्स का। आपको बता दे इनमें 11 हार्ड पॉइंट है। ये हार्ड पॉइंट होते क्या हैं? जहाँ पे मिसाइल रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं। 11 हार्ड पॉइंट मौजूद हैं तेजस के MK2 के अंदर। राफेल के पास 14 हार्ड पॉइंट है। कोई बात नहीं, आगे सुनिएगा। सर्विस सेलिंग दोनों के बराबर है। सर्विस सेलिंग उसे कहा जाता है, उस हाइट को, उस एल्टीट्यूड को कहा जाता है जिस ऊंचाई पर एक लड़ाकू विमान उड़ान भर सकता है। दोनों की सर्विस सेलिंग लगभग 50 किलोमीटर है। लेकिन इस सर्विस सेलिंग का कोई वैल्यू नहीं है। जो फाइटर जेट्स हमेशा सरफेस से और सरफेस के पास से कम ऊंचाई पर उड़कर अपने टारगेट को हिट करते हैं। ऊंचाई पर जाने का मतलब सिर्फ यह होता है कि रडार से बचना है तो आप ऊंचाई पर चले जाइए, वहां से रडार आपको पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए ऊंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपकी एडवांटेज खत्म हो जाएगी, वापस से रडार आपको कैप्चर कर लेगा। बात आती है रडार क्रॉस सेक्शन में राफेल और तेजस बराबर हैं। अब यह रडार क्रॉस सेक्शन किस बला का नाम है? रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब वह निशान है जो कि दुश्मन देश के रडार में दिखेगा कि यह देखिए, ये जो आ रहा है कोई चिड़िया नहीं है, ये एक फाइटर प्लेन है। वह जितना बड़ा रडार क्रॉस सेक्शन रहेगा उतना इजीली उसके रडार में कैप्चर हो सकता है। विमान जो आ रहा है और जितने कम कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा उतना कम चांसेस है फाइटर प्लेन के पकड़े जाने की। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन कम, उतना ज्यादा स्टेल्थ रहेगा उस लड़ाकू विमान के पास और बिना किसी कानो कान भनक लगी रडार को बीट करके, रडार को चीट करके वह दुश्मन की सीमा में अंदर घुस सकता है। इसके लिए इसके पास क्या है? इसके पास में जो है एक सिस्टम डाला हुआ है जो यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दोस्तों है तेजस का। इसमें डलने वाला है उत्तम SEA, उत्तम ऐसा रडार। अब ये ऐसा का फुल फॉर्म क्या है? अब ये AESA का क्या फुल फॉर्म है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार। यह एक ऐसा रडार सिस्टम है जो कि काफी दूरी से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तक से सामने से आने वाले किसी भी मिसाइल को पकड़ लेगा। मिसाइल आ रही है आपके पास, कॉकपिट में जो पायलट बैठा रहेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि मिसाइल मेरे तरफ से फायर हो रही है और वो अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करेगा। या मिसाइल को हराने के लिए, डिकॉय करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी मिसाइल छोड़ देगा। उधर से दुश्मन देश की मिसाइल आ रही है, उस मिसाइल को ट्रैक करना शुरू करे या फिर उस मिसाइल को हिट करके खत्म कर दे। तो यह जो रडार है वो सामने से आने वाले हर दुश्मन के द्वारा फेंकी गई मिसाइल और रॉकेट को डिटेक्ट कर लेगा और दुश्मन के प्लेन को भी डिटेक्ट कर लेगा। अब यह कैपेबिलिटी राफेल में ज्यादा है और जो हमारा तेजस है उसमें कम है, लेकिन इसमें जो हमने लगाया है उत्तम ऐसा एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, यह भारत के अंदर डेवलप किया गया है। वह रडार है जिसकी टेक्नोलॉजी हम इजराइल से लेकर आए थे। हम इजराइल से खरीद भी सकते थे, लेकिन दोस्तों इजराइल से खरीद कर हम तेजस मार्क में लगा देते तो हमारे जो मुस्लिम देशों की ग्राहक है वो इजराइल से नफरत करने लगते। वह इजराइल का बनाया कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमने अपने देश का बनाया है और इसमें लगाया है तो तुरंत खरीदेंगे। एक बहुत बड़ी कूटनीति चाणक्य नीति यहाँ पर की है हमने, और ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे मार्केट बड़ा हो पाए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस एयरक्राफ्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।